नमस्ते, दिल की बात में आपका स्वागत है। जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ हूँ मैं, क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया। जिस शायर ने यह शेर लिखा है उसका ईमान बह गया या थोड़ा बचा यह तो वही जाने, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास के मुद्दे मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं शराबी और शराब। आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने के नाते छत्तीसगढ़ में वनवासियों को शराब बनाकर पीने की छूट सरकार किसी भी दल की हो हमेशा मिली है। तर्क दिया जाता है कि आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति में शराब का अहम रोल है, इसलिए उन्हें यह सुविधा प्रदान की गई है। यह अलग बात है कि कई आदिवासी नेता पिछले कई दशक से मांग करते आ रहे हैं कि आदिवासियों की शराब बनाने और पीने की छूट को समाप्त किया जाए। तर्क दिया जाता है कि इससे आदिवासियों का उत्थान नहीं बल्कि पतन हो रहा है, लेकिन राजनेताओं को इससे क्या लेना देना। आदिवासियों के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, इसकी फिक्र करने की बजाय यह चिंता जरूर रहती है कि अगले इलेक्शन में आदिवासी वर्ग का वोट उनको ही प्राप्त हो, इसलिए परंपरा के नाम पर उन्हें शराब रूपी जहर को पान करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। शराब का छत्तीसगढ़ में कितना महत्व है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, या असर कह लें कि कितना असर है यह हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब अपने घर, पड़ोस, मोहल्ले में शराब के कारण होने वाले तांडव और बर्बादी देखते हैं। मुझे क्या करना है यह सोचकर शराबियों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। हाँ, सियासी दलों को इसकी चिंता जरूर रहती है। विधानसभा या लोकसभा के चुनाव आते हैं, शराबबंदी या शराबियों को और आसानी से नशे का सामान कैसे मिले इस पर खूब चर्चा होती है। इस मसले को घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाता है और 5 वर्ष के कार्यकाल का शायद ही कोई पखवाड़ा या महीना बिना शराब पर प्रदेश व्यापी चर्चा के बीतता हो। अब देखिए ना, छत्तीसगढ़ सरकार ने शराबियों को सुगमता से शराब मिले, उसका पान करने की अच्छी व्यवस्था हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1966 में परिवर्तन कर दिया गया है। अब ढाबों व भोजनालयों में भी शराब पीने पिलाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसे ही प्रदेश सरकार की इस शराब नीति का खुलासा हुआ, कांग्रेसियों को लगा कि अब ऐसा अस्त्र मिल गया है जिसके जरिए वे विष्णुदेव सरकार को मजरूह करते रहेंगे, यानी घायल करते रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि हमने बनाया हम ही पिलाएंगे, स्कूल बंद स्काच शुरू। हमने बनाया हम ही पिलाएंगे का मतलब आप समझ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ बनाने का एक नारा है ना उनका, हमने बनाया हम ही संवारेंगे, उस पर उन्होंने दिया कि हमने बनाया हम ही पिलाएंगे, ऐसा भूपेश बघेल जी का कहना है। उन्होंने व्यंग कसा है। भूपेश बघेल जी की इस व्यंग पर भाजपा नेताओं ने भी प्रहार प्रारंभ कर दिया है। भाजपा के कद्दावर नेता अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल को तो यह कहकर नसीहत दे डाली कि मर्दों जैसी राजनीति करें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि भाजपा सरकार पूर्ण शराबबंदी कब करेगी उसे बताना चाहिए। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि शराब दुकानों के आसपास आवंटित किए गए अहाते के मामले में भी खूब भ्रष्टाचार किया गया है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कोरोना काल में ऐप लॉन्च कर घर घर शराब पहुंचाने वाली तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार की पार्टी को शराब पर कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की घोषणा कर चुनाव जीतने वाली कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार रहते हुए शराब के नाम पर हजारों करोड़ का घोटाला करवाया। आज भी कई कांग्रेसी और अधिकारी जेल में चक्की पीस रहे हैं। अब इन सियासतबाजों से कौन कहने जाए कि हे नरपुंगो, दोनों दलों के रहनुमाओं, प्रदेश के रहबरों, क्या किसी शराबी द्वारा परिहास में कही गई यह बात सच है क्या, जिसमें शराबी कहता है कि हमारे पैसे से ही सरकार चल रही है, हम अपनी गाढ़ी कमाई से शराब खरीदते हैं या शराब फैक्ट्री से खरीदी जाती है, इसमें जो कमीशन खोरी होती है उससे नेताओं और अधिकारियों का घर भरता है, और शराबी यह सब जानकर भी अपनी मेहनत की कमाई से शराब खरीद कर प्रदेश के विकास के लिए पैसों की व्यवस्था करवाता है। किसी शराबी के इस व्यंग की यदि मीमांसा की जाए तो समझ में तो यही आता है कि शराब के जरिए सरकारों को जो धन प्राप्त होता है, यदि उसमें बाधा आ जाए तो जनहित के काफ़ी काम प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शराब विरोधी तर्क देते हैं कि अंगूर की बेटी के इश्क में फंसकर अपनी सेहत बर्बाद करने वालों के इलाज पर जो राशि खर्च की जाती है, यदि उसके आंकड़े निकाले जाएं तो पता चलेगा कि शराब से जितना धन सरकार एकत्रित करती है, लगभग उतना ही खर्च शराबियों का जीवन बचाने के लिए करना पड़ता है। शराब पीकर वाहन चलाते दुर्घटना का शिकार होने के बाद जो परिवार बेसहारा हो जाते हैं, राजनेता जरा उनके दर्द को महसूस कर
शराब नीति पर विचार करते तो अच्छा होता। संभवतः शराब की बिक्री पर प्रतिबंध जैसा विचार उनके मन में उस समय जन्म लेता अगर मैंने जिनकी चर्चा की उस पर वो विचार करते तब। कितने ऐसे परिवार हमारी आंखों के सामने हैं जिनके परिवार का मुखिया या कोई सदस्य 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहता है। उसके परिवार के सामने आने वाला आर्थिक संकट, रोज की मारपीट, भूख से बिलखते बच्चे, टूटता परिवार हम देखते हैं। हमें ऐसे परिवारों से हमदर्दी भी है, लेकिन कर क्या सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द बिक रही जालिम शराब व नशे की अन्य सामग्री खरीदते बच्चे, युवा, बुजुर्ग, यहाँ तक कि स्त्रियों को भी देखा जाता है, किंतु हमें क्या करना है यह सोचकर हम आंखें बंद कर लेते हैं। हमारी इसी कमजोरी का लाभ सियासतदान उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हो अथवा कांग्रेस की, शराब नीति में परिवर्तन कर आसानी से लोगों को शराब मिले इसकी व्यवस्था की जाती है। अपनी और पार्टी की आर्थिक संपन्नता को भी ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली नीति के निर्माताओं एक दूसरे को दिगंबर करने की जो बातें आप सबकी ओर से कही जाती है ना, इसका मतलब आम आदमी अच्छी तरह से समझता है। उसकी चादर से मेरी चादर सफ़ेद यह बताने की कोशिश करने वाले राजनेताओं, जब आप शराब नीति पर बात करते हैं ना, तो शराब पीने वाला आपकी मुर्गा लड़ाई का मजा लेता है। उसे पता है कि कोई भी बात कैसी भी कर ले, फैसला हमारे ही यानी मैं खोरों के हक में ही होगा। शराब के शौकीन तो बस यही कहते हैं कि अगर मैं पीनी छोड़ दूं तो उन्हें दुख होगा, जो लोग बेसब्री से मेरा इंतजार करते हैं। शराब पसंद करने वालों के ऐसे भाव से राजनेता और राजनीति बखूबी वाकिफ है, इसीलिए सब कुछ आनंद के साथ चल रहा है। इधर शराब से प्रभावित परिवारों का कष्ट, उनका करुण क्रंदन आर्थिक हवस की कोठरी में गूंजता हुआ दम तोड़ रहा है। लगता नहीं कि कभी वह दिन आएगा जब शराब मुक्त समाज होगा, अथवा शराब के कारण परिवार नहीं टूटेंगे, बच्चों की शिक्षा में बाधा नहीं आएगी, अल्पायु में किसी की मौत नहीं होगी। और हाँ, अंत में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं भी इसी समाज में रहता हूं। मेरे कुछ साथी भी शराब के शौकीन हैं। शौकिया तौर पर पीना अथवा यदा कदा चुस्की ले लेना बहुत घातक नहीं है, लेकिन जो लोग यह कहते हैं कि लोगों के दोस्त विदेश जा रहे हैं, मेरे तो ठेके से आगे ही नहीं बढ़ते। ऐसे लोगों से इल्तिजा है कि समझ जाइए, सरकार किसी भी दल की हो, वह आपकी जेब में हाथ डालने के लिए तैयार बैठी है। आप अपना परिवार, घर का सुकून, आर्थिक दशा सबका ध्यान रखते हुए शौक फरमाइएगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।